नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गंगा दशहरा के त्योहार में आज खुशियां मातम में तब्दील हो गई। भोजपुर की बिहिया में गंगा दशहरा के दौरान नदी में डूबने से 4 बच्चों की जान चली गई। वहीं बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर भी बहुत बड़ा नाव हादसा हुआ। नाव पलटने के बाद से 4 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक बार फिर त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। मौका गंगा दशहरा का था। सुबह से ही नदी के घाटों पर लोगों की भीड़ जुट रही थी, लेकिन लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली। घटना भोजपुर के बिहिया की है। शिवपुर घाट पर बन रहे ब्रिज के पास दीपू यादव, सोनू यादव, निशु शर्मा और रामजी गोंड सेल्फी ले रहे थे, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान चारों बच्चे नदी में गिर पड़े। लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। गंगा में डूबे ये चारों बच्चे बिहिया थाना क्षेत्र के खरौनी गांव के रहने वाले थे। गंगा दशहरा पर भोजपुर के बाद बाढ़ में भी दर्दनाक हादसा हुआ। नाव पर एक ही परिवार के 17 लोग स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उमानाथ गंगा घाट के पास नाव नदी में पलट गई। लोगों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 4 अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एक ही फैमिली के 17 लोग जो है वो नाव पे थे और नाव पलटी थी। तो अभी जो है 4 लोग जो है वो मिसिंग है, बाकी 13 लोग जो है। बिहार में इस तरह का ये कोई पहला मौका नहीं है। अक्सर नदी में डूबने, नाव के पलटने की घटनाएं होती हैं। कुछ दिनों तक प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है, लोग भी एहतियात बरतते हैं, लेकिन समय के साथ फिर लापरवाही शुरू हो जाती है और नींद तब खुलती है जब कोई नया हादसा हो जाता है। काश कि ऐसी लापरवाही कभी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। और लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। डिप्टी सीएम ने अपराधियों को सुधरने की चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी सुधर जाएं, नहीं तो उनको परलोक भेज दिया जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश के बिहार में दोबारा कानून राज स्थापित करने के संकल्प को भी दोहराया। या तो अपराधी सुधरेगा या परलोक सिधारेगा, दोनों व्यवस्था बनेगी। गिरफ्तारी भी होगा और क्राइम नहीं बंद करेगा तो परलोक सिधारेगा। खुला चेतावनी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की राज कायम होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून का राज हर हाल में स्थापित करेंगे। 2005 से 10 के बीच में जिस तरह से चला था उस तरह से वातावरण बनाएंगे। और बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने बंगाल में चुनाव पर भी सवाल उठाए और गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव में धांधली की गई है। चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है और ऐसे लोगों के साथ मारपीट की जा रही है जो बीजेपी और हिंदुत्व के समर्थक हैं। पोस्ट इलेक्शन में तो धांधली की, अब उन लोगों को बंगाल छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कई लोग लापता हो गए और लगता है कि ममता बनर्जी का यही सरकार चलते रहे तो बंगाल से हिंदुओं का पलायन 200% संभव दिख रहा है। जिस ढंग का आतंक ममता बनर्जी के राज में हो रहा है, भ्रष्टाचार और आतंक। और के पाठक को भूमि एवं राजस्व विभाग का एसीएस बनाए जाने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी खुशी जाहिर की है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि उनके लिए खुशी की बात है कि के पाठक जैसे ईमानदार अधिकारी उनके विभाग को मिला। उन्होंने कहा कि विभाग में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसे जड़ से मिटाने के लिए वो संकल्पित हैं। ऐसे ऑफिसर को के बारे में लोग क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे तो उसी तरह का ऑफिसर चाहिए। मैं तो बहुत खुश हो गया
कि के पाठक जी को मेरे विभाग में दे दिया गया। हम तो चाहते हैं और 2, 4, 5 के पाठक जी की तरह हमारे में जो है अफसर दे दिया जाए, जिससे कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है और कहीं रेगुलराइज करने की जरूरत है तो अब पदाधिकारी को यहाँ पर काम करने का पूरा मौका मिलेगा। इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि मेरे यहाँ इसी तरह के पदाधिकारी दिए जाए जो कि जमीन तक भ्रष्टाचार को दूर करके लोगों को न्याय पहुंचाने का काम करें। और आरा की जिला अतिथि गृह पहुंचे लोकसभा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का आर.के. सिंह ने आभार व्यक्त किया। पूर्व सांसद ने नए सांसद को सलाह देते हुए कहा कि जिले के लोगों ने भरोसा जताया है, वो विकास करके वो दिखाएंगे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरा की जनता के साथ वो हमेशा खड़े हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। लोकसभा चुनाव के मतगणना के 12 दिन बाद आज भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व सांसद राजकुमार सिंह आरा पहुंचे हैं, जहां की वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और काफ़ी संख्या में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहां मौजूद है। देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है यहां पर और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी लोगों से मिल रहे हैं। कमी कहाँ कमी सूर्य ना अब ज्यादा लोग उसके लिए वोट कर लिया सर, तो अब समझेंगे लोग अब कहाँ विकास करेंगे, वो विकास करेंगे देखते हैं सर। चलिए, हारे हुए सांसद के साथ इतने लोग हैं और धक्का मुक्किम कर रहे हैं कि हम मिले हम मिले हम मिले, क्योंकि उनको मालूम चला कि वो आने वाले हैं, आ गए हैं आरा की धरती पर। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता कितनी है। एयरपोर्ट से ही है वहाँ एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक लाइन लगाते हुए कितने जगह स्वागत हुआ है। मैं तो उनके साथ ही यहाँ पे आ रहा था, लग ही नहीं रहा कि ये चुनाव हारे हैं। जनता इनको नहीं मान रही है कि वो आप चुनाव हारे हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि वो आरा के एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए जरूर सुलभ रहेंगे, चाहे वो दिन हो या रात। हर 10 दिन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मी बिहार सरकार से सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 30 मई तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका कहना है कि वो सिर्फ 8,000 रुपए के वेतन पर नौकरी कर रहे हैं। पटना में कर्मियों ने बैठक कर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। खत्म होते ही राज्य भर के शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने पटना में बैठक बुला ली है और बैठक करके इन लोगों ने अब बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि 30 जून तक अगर राज्य सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो जुलाई से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसके साथ साथ सड़क पर उतरेंगे। यानी मांगे क्या है, हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? सर, डिमांड हम लोगों का है कि बिहार में अभी तो एनडीए की सरकार है और हम लोगों का उम्मीद इसलिए और बढ़ गया था क्योंकि हम लोग शारीरिक शिक्षक हैं और अभी पूरे देश में जो है मोदी जी खेलो इंडिया और खेल के नए नए विजन को लाते हैं। खुद ट्वीट करते हैं कि खेल को हम अब पढ़ाई के रूप में जो है एजुकेशन पॉलिसी में लागू कर रहे हैं। वो एक समान जो है पढ़ाई के तौर पर जो है विद्यालय में होगा। लेकिन आज बिहार में जो है शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को 8,000 पर आप काम करवा रहे हैं। 2 वर्षों से हम लोग लगातार सड़क सदन हर जगह अपनी मांग को रखे, लेकिन सरकार एकदम से अनसुना कर दी है। हमारी जो आवाज है सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पास हर डिग्री है जो एक शारीरिक शिक्षक को होना चाहिए। हमारे पास हम बीपीएड है, एमपीएड है, हम लोग नेशनल खेले हुए हैं। मैं खुद मास्टर डिग्री हुआ, मैं 2 नेशनल खेला हूं, ठीक है। और उसके बावजूद भी हमें बिहार सरकार वेतन के नाम पर मात्र 8,000 रुपया दे रही है। हम 30 जून तक सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं कि यदि 30 जून तक हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पूर्ण रूप से हम रोड पे आएंगे, सदन में जाएंगे। यदि उस बीच में हमारे किसी भी भाई के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसका पूर्ण जिम्मेवार सरकार हो। हम लोग सर पूरे व्यथा से हमको, चूंकि जब से सिद्धार्थ जी आए तब से हम लोग पूरी उम्मीद है कि हम लोग का कल्याण होगा सर। 8,000 में सर आज के डेट में जीवन यापन कैसे चलेगा सर? हम लोग सभी खिलाड़ी थे, अभी हम लोग शारीरिक शिक्षक बने हैं। राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, दक्ष प्रतियोगिता हो, तरंग हो, मैराथन हो, नशा मुक्त बिहार हो, जितना भी प्रतियोगिता है उसको सफल बनाया है हमने। ये हमें गर्व है। पहले माध्यमिक विद्यालयों से बच्चे नहीं निकलते थे, अब आप रिपोर्ट मंगाकर देख लीजिए। नीतीश चाचा कहते हैं कि आप अच्छा काम कीजिए, हम आपका कल्याण करेंगे। हम रिजल्ट देखे हैं, आप जांच करवा लीजिए। बिल्कुल, ये तमाम
जो देख रहे हैं शिक्षक हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की जब वैकेंसी निकली, इन लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद इन लोगों की बहाली हुई। लेकिन उम्मीद यही थी कि इन लोगों की जो सेवा है उसे नियमित किया जाएगा। अब तक लगातार आंदोलन हुआ, मांगें पूरी नहीं हुई। नतीजा एक बार फिर से इन लोगों ने आंदोलन की अब चेतावनी दी है। जाहिर है बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकास लाने का इन लोगों के ऊपर जो है जिम्मेवारी है, लेकिन जब दाम ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा, यही सवाल अब शिक्षक सरकार से पूछ रहे हैं। कैमरामैन के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और नीट पेपर लीक मामले में ईओयू लगातार एक्शन मोड में है। 9 परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों से 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। हर कैंडिडेट से आरोपियों ने 40 लाख रुपए वसूले थे। बिहार के सॉल्वर गैंग के तार बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। नौकरी की होने वाली कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हो जाना जैसे तय मानिए। परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र वायरल होने लगता है, चाहे वो नीट परीक्षा हो, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा। बिहार के सॉल्वर गैंग सक्रिय हो जाते हैं। सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में अपना जाल फैलाए हुए हैं और पेपर लीक की घटना को अंजाम देते हैं। नीट 2024 पेपर लीक के तार भी बिहार से जुड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रहे आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। ईओयू ने परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों को उनके साथ अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी से अगले सप्ताह 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। दरअसल सॉल्वर गैंग के पास इन सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे और अब इन सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ होगी। ये जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय आप देख रहे हैं, यहीं पर सभी अभ्यर्थी आएंगे। अपने अभिभावकों के साथ यानी गार्जियन के साथ उन्हें आना है। नीट पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के 56 साल के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव ने अपनी भूमिका कबूल की है। खास बात यह है कि इसमें 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से सिकंदर यादव को हर कैंडिडेट से 8 लाख रुपए मिलने थे। सिकंदर यादव के पास कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं, जिसमें अभिषेक कुमार है, शिवनंदन कुमार, आयुष राज, अनुराग यादव। सिकंदर ने संजीव सिंह, रॉकी, रितीश और अमित आनंद नाम के 4 सेटर को भी सेट किया था। बिहार का सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान सब जगह अपना जाल फैलाए हुए हैं। इस बार जो नीट पेपर लीक कांड की घटना सामने आई है, उसमें सॉल्वर गैंग की भूमिका देखने को मिली है। नीट पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर से बिहार के सॉल्वर गैंग की चर्चा पूरे देश में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नीट ही नहीं, बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी पैठ जमाई है। बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में अपना जाल फैला रखा है और जहां भी कोई पेपर लीक होता है उसका बिहार कनेक्शन सामने आ जाता है। सवाल है कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इस बीच औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बताएंगे। श्रेया मौत मामले में बहुत बड़ी सफलता, 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार हो गए। प्रेमी रोहित को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी, प्रेमी, सहेली और उसकी मां गिरफ्तार हुए हैं। तीनों आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर औरंगाबाद से 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। प्रेमी, सहेली और उसकी मां की गिरफ्तारी की गई है। तीनों आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या, दोनों ही एंगल से पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। औरंगाबाद में श्रेया मौत मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। पुलिस की ओर से खुदकुशी की आशंका जताए जाने के बाद अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। पूर्व विधायक आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ साथ सांसद लवली आनंद नबीनगर पहुंच गईं। सांसद ने पोस्टमार्टम के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की ओर से खुदकुशी की आशंका जताए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पुलिस को मामले की लीपापोती से बचने और हत्यारों को गिरफ्तार करने की सजा देने की उन्होंने मांग की है। और किसी भी जूता भी नहीं है, जो बैग लेके गई थी वो बैग भी नहीं है।
और वो 1.5 फीट पानी में डूब जाएगी। ये सब बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। पुलिस इसको अविलंब जो है पुलिस करे, तथ्य तक पहुंचे। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, वो लीपापति पोती या कोई बहाना नहीं ढूंढ करके तथ्य को उजागर करे, सच्चाई को सामने लाए। अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएंगे, जहां उत्पाद विभाग ने शराब की बहुत बड़ी खेप जब्त कर ली है। माल ढोने वाले कंटेनर के गुप्त तहखाने से पुलिस ने 10 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की। 100 कार्टन से ज्यादा शराब उत्पाद विभाग ने पकड़ी है। शराब तस्कर अरुणाचल प्रदेश से चंपारण में शराब की खेप पहुंचाने वाले थे। पुलिस ने जब कंटेनर का पीछा किया तो ड्राइवर कंटेनर को लाइन होटल पर लगाकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिली कि एक टैंकर जो है कंटेनर ट्रक बंद बॉडी, जैसा कि आप देख रहे हैं, में एक गुप्त तहखाना बनाकर शराब का परिवहन किया जा रहा है। और इस पीछा काफ़ी करने का प्रयास किए और रोकने का, लेकिन चालक जो है हम लोग को भी काफ़ी मतलब कि मारने का प्रयास किया कि मार के निकल जाए, फिर भी सतर्कता से ये पकड़ी गई, हालांकि चालक फरार हो गया। अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएंगे, जहां सिंधिया गुमटी फ्लाईओवर के पास पुलिस की गाड़ी अचानक ही पलट गई। इस हादसे में एएसपी के साथ चल रही गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में 4 पुलिस जवान जख्मी हुए, जिनमें से 3 को पटना रेफर किया गया। पटना से सीआईडी एसएसपी की गाड़ी बेतिया की ओर जा रही थी। एएसपी शेख सलाउद्दीन पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं और घटना के वक्त वो दूसरी गाड़ी में सवार थे, इसलिए वो बाल बच गए। जी, मोतिहारी जैसे पार करने वाले थे जी ब्रिज के पास जी एक गाड़ी आई और वो धक्का दिया जी, अनबैलेंस हो गई गाड़ी जी, गाड़ी पलटी मार दी। उसमें 5 आदमी बैठे हुए जी, ड्राइवर की उसमें मृत्यु हो गई और जी, 4 आदमी घायल है बुरी तरह से, जिसमें 3 आदमी पटना रेफर किए गए और 1 आदमी यहाँ रामनिया। अगली खबर गोपालगंज से, जहां व्यापार लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने चिटफंड कंपनी के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और थाने पर पहुंचकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। हाथों में कागज लिए थाने के बाहर खड़ी इन महिलाओं को चिटफंड कंपनी ने व्यापार लोन देने के नाम पर चूना लगा दिया। व्यापार फाइनेंस कंपनी ने बंजारी मोड़ के पास खुली शाखा में महिलाओं से ग्रुप बनवाकर 3-3 हजार रुपए लेकर खाता खोला और 1 लाख रुपए का व्यापार लोन देने का झांसा दिया। महिलाओं ने पैसे देकर पासबुक की डिमांड की तो कंपनी के कर्मी धीरे धीरे मौके से भाग निकले। करीब 80 से 100 महिलाओं के साथ ठगी की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर नगर थाना एफआईआर दर्ज कर मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। कि खाता खोलने के लिए पैसा लगेगा तो पैसा आप लोग के अकाउंट में जाएगा, तो हम लोग पैसा लिया के दे दिए, कर्जा खोज के लिया के दे दिए। उसके बाद से गए बोल के गए कि आप लोग के खाते में शाम को पैसा चल जाएगा, आप जाके इसी करिएगा। तो कितना पैसा जमा किए हैं? हम एक आदमी घर से 3-3 आदमी है, एक घर से 3-3 हजार रुपया दिए हैं और दिए हैं तो लेके भाग गए। तो फिर हम दोबारा फोन करे तो फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं और बोले थे खाता खोलने के लिए, तो हम लोग का ना फिंगर लिए थे ना कुछ लिए थे, इसलिए हमको शक हुआ। जब हमको शक हुआ तब हम ब्रांच पे आए तो वो लोग वहाँ पे थे। तो 1 लाख रुपया का झांसा दिया ना, तो हम 10 हजार रुपया उसका अकाउंट में डाले, 6 हजार रुपया हाथ में दिया, 4 हजार रुपया उसका आप पे फोन करे और तो बोले कि हम 12-1 बजे के करीब में आपको पैसा हम डाल देंगे। तो फिर हम 4 बजे करीब में फोन किए उस सर के पास, तो फोन नहीं रिसीव कर रहा है। जो बाद में रिसीव किए तो बोले कि आज नहीं होगा कल होगा, तो मेरा दिमाग खुला। बारे में सूचना दिया गया कि कुछ महिलाओं के साथ ठगी हो गया है। व्यापार के नाम पे, व्यापार लोन के नाम पे महिलाओं का अकाउंट खोला गया है और जो है कि 2-2.5 लाख रुपए लेकर और वहाँ से बैंक वाला फरार हो गया है।